तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारी माँ ने तो खुद तो कमरे में बंद कर लिया कि उसे किसी से बात नहीं करनी है। दरअसल वो तुम्हारी वजह से बहुत हर्ट हुई है। हर्ट तो मैं भी हूँ दादा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि अम्मी ने अपने आप को इस तरह कमरे में बंद कर लिया। अभी तो वो ये भी नहीं जानती कि उनके बेटे की रूह कैसे चली हुई। तो तुम आखिर बताते क्यों नहीं हो कि आज हुआ क्या था? नहीं बता सकता था। क्यों नहीं बता सकते? और ठीक है, अगर नहीं बता सकते ना तो फिर मुझे भी यहाँ नहीं रुकना है। तुम लोग अपने गम अपने दुख अपने तक महदूद रखो। मैं खामखा इतनी दूर से यहाँ आई थी, मैं आज ही टिकट करा लेती हूँ। दादो खुदा के लिए इस तरह की बातें मत कीजिए। आप मेरा और अम्मी का हौसला बढ़ाती है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो फिर आखिर बताते क्यों नहीं हो? बात क्या है? दादो, जो भरोसा मैंने मलिका पर किया था उसने एक बार फिर तोड़ दिया। पर बेटा यही बात थी ना, तो फिर वो यहाँ से इस तरह रोती हुई क्यों गई? हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। अपनी आंखों से देखे मैंने उसके बेशर्मी के सबूत। वो क्या, हम दोनों ही एक दूसरे के लायक नहीं। आसिम, अगर उसे तुम्हारे साथ ना रहना होता ना तो वो यहाँ से इस तरह रोते हुए और तड़पते हुए ना जाती। दादो, आप जानती हैं कि मैंने ये रिश्ता सच्ची नीयत से दोबारा शुरू किया था, लेकिन उसकी नीयत में खोट निकली। ये भी तो हो सकता है तुम्हारे कान भरे हों किसी ने। अपनी बीवी को काबू में रखो। इस तरह गली गली फिरती रहेगी ना तो तुम्हारे पास वापसी का रास्ता भूल जाएगी। लगाम तो अपनी जुबान का। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले वाले देख रहे हैं। जिस बीवी के नाम पर तुम्हारा खून इतना खौल रहा है उसकी करतूत सामने आएंगी तो नजरें नहीं उठा सकोगे। वो मेरे खिलाफ मीडिया में जाना चाह रही है। अगर उसने ऐसा किया तो मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो ना सिर्फ इस मोहल्ले के हर घर में होंगी बल्कि शहर के तमाम अखबारात में छप जाएंगी। देखो, मैंने उसकी हर बात से ये अंदाजा लगाया कि वो घर वापस आना चाहती है। उसे वापस आने की ख्वाहिश होती तो वो अपने आप को काबू में रखती। तो ये क्यों नहीं बताते हो कि आखिर उसने किया क्या है? तो मैंने अपनी आंखों से उसकी तस्वीरें देखी। वो तस्वीरें जिससे किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। हौसला करो मलिका, तुम्हारी खाला ने कहा है ना कि वो आसिम को समझाएंगे।
हमें आसिम तो कभी ऐसे नहीं थे। जरूर कुछ हुआ है। मुझे तो लगता है तुम्हारी खुशियों को नजर लग गई है किसी की। अम्मी मुझे किसकी नजर लगेगी? कौन करेगा मुझसे हसद? आप एक दफा खाला को फोन करके पूछे कि आसिम ने कुछ बताया उन्हें? वो भी बेचारी हमारी तरह ही परेशान है। अगर उसको आसिम ने कुछ बताया होता तो अब तक फोन करके मुझे बता देती। अम्मी आप एक दफा पूछे तो सही। अच्छा करती हूँ ना बात, 1 मिनट। हेलो सलमा। मैं भी आप ही को फोन करने का सोच रही थी। वो मलका जिद कर रही थी कि मैं तुमसे पूछूं तुम्हें आसिम ने कुछ बताया? मलका को तो फिक्र होगी, अंदर का चोट चैन ही लेने दे रहा होगा ना अब। अरे नहीं, वो तो बुखार में तड़प रही है। वो तो खुद परेशान है कि आसिम की लहजे में इतनी कड़वाहट क्यों है। क्या किया मलका ने? अम्मी क्या कह रही है? सुबह जब तुम्हें आसिम लेने के लिए आया तो बाहर उसे आतिफ मिल गया और उसने तुम्हारी सारी तस्वीरें दिखा दी। आसिम में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अंदर आ सकता। मैम ये आपका ड्रेस। इसमें शूट करना है? ऑफ कोर्स, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इसमें शूट नहीं कर सकती हूँ। डार्लिंग, अगर शोबिज़ में तरक्की करना चाहती हो तो दिस विल बी अ टिकट टू बी अ स्टार। आतिफ, लेकिन वो तो पुरानी तस्वीरें थी। है तो तुम्हारी ना। अगर ये तस्वीरें आसिम तक पहुंच सकती हैं तो किसी और के पास भी जा सकती है। ये तुमने क्या किया मलका? ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते तुम किन रास्तों पे चली गई? अपने साथ ही तुमने जुल्म कर लिया। मेरे पास बस इज्जत ही तो बची थी, वो भी तुमने दांव पे लगा दी। अम्मी वो मेरा माजी था। आतिफ की बातों में आके मैंने वो बोल्ड शूट करवा लिया था। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करेगा। अगर अखिल को इस बात का पता चल गया ना तो वो तो तुम्हें जान से ही मार देगा। मैं ही क्यों ना तुम्हें मार देती जान से, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता।
मैंने मना किया था ना कि मुझ पे ये मालिकाना हकूक मत जताया करो। हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ कजन्स का रिश्ता है, समझे? आखिर क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूँ। देखो आसिम, मुझे ये लगी लिपटी बातें पसंद नहीं। जब तुम इन गजरों की जगह सोने के कंगन ला सको ना, तब शक्ल दिखाना। बेरुखी से तो बात ना किया करो। मुझसे मोहब्बत की कोई उम्मीद मत रखना। जीने की ख्वाहिश तो हर इंसान का हक है, और मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम हो। तो ये फिल्मी डायलॉग्स मत बोला करो मेरे सामने। ये बोलकर मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया करो प्लीज। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ मलका के रवैये पे। इतना गुरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता आसिम। ना समझ है वो। ये कैसी ना समझी है कि रिश्तों का लिहाज ही नहीं रहा। 2 घड़ी नहीं बैठी मेरे पास और ज़ाहिदा से साफ कह दिया कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती। पर ये तो मैंने भी आपको बताया था। मुझे तो लगता है उसने शादी ही नहीं करनी। आप मुझ पे जुल्म करना चाहते हैं, आप करें। मैं सह लूंगी ये सोच करके कि मैं इसी लायक हूं, मगर अपना नाम मेरे नाम से जुदा मत करें। सारी उम्र इस आस पे जी लूंगी कि एक शरीफ इंसान ने मुझे अपना नाम दिया था। आसिम, आप मुझे अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते तो मत रखें, लेकिन इस रिश्ते को मत तोड़े जिसकी कदर मुझे अब हुई है। मत तोड़े इस रिश्ते को। आसिम बेटा, ऐसे नहीं करो, संभालो खुद को। तो कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? मुझे लगा अपनी ख्वाहिशों को पाने के लिए उसने सिर्फ मेरी मोहब्बत को दांव पर लगाया, उसने तो अपनी इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। क्या मिला उसे इस पागलपन में? अरे उसका ये अंजाम होगा ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। घिन आती है मुझे अपने आप से कि मेरी मोहब्बत थी वो। मेरी मोहब्बत तो क्या, वो किसी इज्जत के लायक भी नहीं है। हासिम ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे मत रो। तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। ऐसे नहीं रो, देखो मेरा दिल फट जाएगा। है तो तुम्हारी ना। अगर ये तस्वीरें आसिम तक पहुंच सकती हैं तो किसी और के पास भी जा सकती है। ये तुमने क्या किया मलका? ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते तुम किन रास्तों पे चली गई? अपने साथ ही तुमने जुल्म कर लिया। मेरे पास बस इज्जत तो बची थी, वो भी तुमने दांव पे लगा दी। अगर अखिल को इस बात का पता चल गया ना तो वो तो तुम्हें जान से ही मार देगा। मैं ही क्यों ना तुम्हें मार देती जान से, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे तो पहले ही पता था, मुझे पता था आसिम इसे माफ नहीं कर सकता। इसे ना जरूर कोई गलतफहमी हुई। अरे नहीं नहीं, आसिम को गलतफहमी हुई है। ये तो जब से घर आई है, घर से निकली नहीं। अरे अभी लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो किया होगा इसने। बताओ क्या किया, क्या छुपा रही हो तुम? भाई आप ही को कुछ नहीं पता, रहम करें इन पे।
देखे तो सही, रो रो के क्या हालत बना ली है अपनी। सहमी तो कर रहा हूँ मैं इसमें, कैसे सांस लेने दे। मेरा बस चले ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूं मैं इसको। किससे मिलना है भाई? आ तो रहो वहां से। बहुत घर में नहीं। कब तक आएगा तुम्हारा साहब? बड़े लोग हैं, जब आए उसकी मर्जी। आप कौन है? अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और जब तुम जैसे कीड़े पे पड़ती है ना, इसी दुनिया में तुम तड़पते रहोगे, पछताते रहोगे। लगता है तुमने अपनी व्हाट्सएप नहीं चेक किया, तस्वीरें भेजी तुम्हारी बहन, इसकी बहन मलका की तस्वीरें। वो बेचारी भी आतिफ नवाज के हाथ इतनी बेबस थी ना, जितना बेबस तुमने मुझे किया। निकालो निकालो और देखो, ताकि तुम्हें यकीन हो, जो भी इस दुनिया में जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। क्या हो गया दादू जान? कयामत आ गई, वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सब ठीक तो है ना? अम्मी कहाँ है? तुम्हारी अम्मी तुम्हारी खाला की तरफ गई है। क्या जरूरत थी उनको इस वक्त पर खाला की तरफ जाने की? मैंने उससे कहा भी था कि तुम्हें उठा ले, लेकिन उसने कहा पता नहीं तुम इस वक्त भी उसकी बात मानोगे या नहीं मानोगे। तो दरअसल तुम्हारा रवैया देखकर मलका ने खुदकुशी करने की कोशिश की है।
अगर उसे वक्त पे अस्पताल ना ले जाते ना तो वो जान की बाजी हार गई होती। जरा सी देर में घर उजड़ जाता। अच्छा दादू, मलिका बच तो गई है ना, तो क्यों रो रही हैं आप? बेटा, वकील ने उस आदमी को कत्ल कर दिया जिसने तुम्हें तस्वीरें दिखाई थी और उसने गिरफ्तारी दे दी है। बेटा तुम जाओ, वो लोग बहुत परेशान होंगे, उनको तुम्हारी जरूरत होगी। बेटा दादू मैं जा रहा हूँ, आप या अल्लाह तू रहम कर। देखो आसिफ, क्या हालत इसने अपनी बना ली है। क्या कहा डॉक्टर? कह रहे कि खतरे से बाहर है, इसलिए मैंने बच्चियों को भी घर भिजवा दिए। अब देखो डॉक्टर आएगा तो बताएगा। कोई दवा या ट्रीटमेंट, किसी दवा को लाने की जरूरत है? वो नवारा सारी दवाइयां देके चली गई। डॉक्टर का इंतजार कर रहे, कब होश आती है इसे। ठीक है खाला, मैं बाहर बैठा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ इसका जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा इसकी सजा खत्म कर दो। खाला प्लीज मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया। बेटा जो तस्वीरें तुमने देखी है वो तो मलका को उसने ब्लैकमेल करने के लिए खींची थी, और मलका तो मुझसे नफरत करती है, उसकी असलियत दुनिया वालों के सामने दिखाना चाहती थी। खाला उससे हिसाब तो मेरा खुदा ले लेगा, आप उसकी फिक्र ना कीजिए। मलका की किस्मत देखो कैसी है, जब इसने अपना घर बसाने का सोचा तो पिछली जिंदगी इसके हाथ धोकर पीछे पड़ गई, और मुझे नहीं लगता कि इसके गुनाह कभी कम होंगे। खाला आप अच्छी तरह जानती हैं, मैंने हमेशा सच्ची नीयत से उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ नदामत। इसी नदामत को खत्म करने के लिए तो इसने अपने आप को खत्म करने का सोचा, क्योंकि तुम दुनिया वालों का सामना नहीं कर पा रहे हो और ये तुम्हारा सामना नहीं कर पा रही। मैं शायद इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं। मैंने जिस शख्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, उसके दामन में अगर कुछ आया भी तो क्या, सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते इसने अपने दामन में इतनी रुसवाइयां भर ली कि अब बोझ उठाना इसके लिए नामुमकिन हो गया। आसिम, आसिम बेटा, अगर तुम इसकी तरफ मोहब्बत से देखोगे, इसे हौसला दोगे, तो ये ठीक हो जाएगी। इसे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो।
मलका, ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ बेटा? अपनी माँ का भी नहीं सोचा तुमने ये सब कुछ करते हुए? क्यों किया तुमने ऐसा? चुप जाओ, आपने मुझे मर जाने दिया होता, आपके सारे दुख खत्म हो जाते। दुख और सजा मलका, जब खुदा की तरफ से आजमाइश हो तो इंसान कभी नहीं खत्म कर सकता। वो देखो, आसिम भी आया तुमसे मिलने के लिए। रोया रे रोया रे, मन रोया रे, सब कुछ खोया रे, खोया रे, मन रोया रे, रोया रे, रोया रे, मन रोया रे, सब कुछ खोया रे, मनाहिल, हौसला करो, जो होना था वो हो चुका। शुक्र करो कि मलिका की जान बच गई। भाई ने क्या किया भाभी? उन्होंने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि हम सब पे क्या गुजरेगी। अगर उसमें इतनी सोचने समझने की सलाहियत होती तो ये नौबत ही क्यों आती? अम्मी ने गलत किया हम लोग को घर भेज के। चारी अकेली वहां पे परेशान हो रही होंगी। उन्होंने हमें घर इसलिए भेजा है क्योंकि अगर हम वहां रुकते तो लोगों की तरह तरह के सवालात हमें परेशान करते। ये पुलिस केस है मुन्नी। मैं कल ही एक वकील कराता हूँ और उससे वकील की जमानत की बात करता हूँ। तुम उसकी जमानत कैसे करा सकते हो? उसने खुद गिरफ्तारी दी है। जाके देखती हूँ खाना है। नवेरा, मैं भी चलता हूँ। मॉम ने जब से सुना है अपसेट हैं, तुम्हें पता है कि वो टेंशन ले तो उनका बीपी हाई हो जाता। तुम ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। तुम तो जुहा के बारे में जानते थे ना? फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मेरा बता देता तो यकीन कर लेती। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? अकील की न जाने कितनी लड़कियों से इस तरह की दोस्ती थी, किस किस के बारे में बताता तुम्हें। वैसे भी ये शौक उसकी शादी से पहले के थे। अब तो वो सिर्फ तुम्हारा है। नवेरा, प्लीज ट्रस्ट मी, बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। देखो, मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम पर शक किया, मैं गलत था, लेकिन तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा मैंने। मुझे बस डर था कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। For God's sake यार, I'm not a kid. बेवकूफ नहीं हूं, ना ही बच्ची हूं मैं कि मुझे कोई भी धोखा दे देगा। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि तुम मुझे एक प्रॉपर्टी की तरह ओन करना चाहते थे। Listen to me, नवेरा, वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। तुम्हें पता नहीं लग रहा, वो लम्हा लम्हा तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। एक बार निकाह हो जाएगा, उसको यकीन हो जाएगा कि वो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। That's it, that's what I'm trying to say. तुम्हें मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए करना है because you want to show that you are the most powerful. तुम्हें अकील को नीचा दिखाना है, right? हाँ, मैं उसको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो खुद नहीं कर सकता।
मॉम, टाइम देखा आपने? क्यों जाग रही हैं? जाके सो जाए। ऐसे हालात में कहाँ नींद आती है? पता नहीं सब कुछ क्या हो गया है। नवेरा ने ऐसे घटिया आदमी को अपना लाइफ पार्टनर चुना है। मॉम, मैं तो समझाता था सबको, ना कभी आपने मेरी बात को अहमियत दी, ना नवेरा ने। ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो। अहमियत तो तुम्हें देनी थी। कैसे आदमी से तुमने दोस्ती की है? मैं बहुत समझाता था उसे। अब तो मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो कहते हैं ना, a man is known by the company he keeps। Come on, मॉम, मैं ऐसे शॉर्टकट्स का सोच भी नहीं सकता जिंदगी में। और मुझे किस चीज की कमी है कि मैं किसी को अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप करूं? मानते हो ना, जब कोई कमी या महरूमी हो तो इंसान किसी को अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप कर लेता है। तुमने भी मिनाइल को ट्रैप किया है। नवेरा के खो जाने का इंतकाम तुम अकील से लेना चाहते थे, इसलिए मिनाइल के जज्बात से खेलते रहे। ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे अकील से अब कोई इंतकाम नहीं लेना। जो उसने मेरे साथ किया, उसकी सजा खुदा से मिलेगी उसको। मलका की किस्मत देखो कैसी है। जब इसने अपना घर बसाने का सोचा तो पिछली जिंदगी इसके हाथ धोकर पीछे पड़ गई। और मुझे नहीं लगता कि इसके गुनाह कभी कम होंगे। अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते इसने अपने दामन में इतनी रुसवाइयां भर ली कि अब बोझ उठाना इसके लिए नामुमकिन हो गया है। आसिम बेटा, अगर तुम उसकी तरफ मोहब्बत से देखोगे, इसे हौसला दोगे, तो ये ठीक हो जाएगी। इसे माफ कर दो बेटा, माफ कर। छोड़। तो आपसे माफी मांगने का हक भी खो चुकी हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। आप वो तस्वीरें मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तस्वीरों ने तो खाला का घर बर्बाद कर दिया मलिका।
गुस्से में आके बहुत बड़ा कदम उठा दिया, लेकिन फिर दूसरा ख्याल आता है कि उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मुझ जैसी बेबस और बेवकूफ लड़कियों का इंतकाम लिया है, जो अपने ख्वाबों की ताबीर आतिफ नवाज जैसे शख्स को समझती है और फिर उसके हाथों खिलौना बन जाती है। खाला की हिम्मत की दाद देता हूँ। एक तरफ उनकी जवान बेटी है और दूसरी तरफ उनका जवान बेटा गिरफ्तारी में है, और उस दुख को अपने दिल में इस तरह लेकर बैठी है जैसे ये दुख उन्हीं का हो। मम्मी हमेशा मुझे और भाई को बुरे अंजाम से डराया करती थी, मगर हमने कभी नहीं सुनी उनकी। लेकिन आज जिंदगी ने सिखाया, अगर माँ की बात ना मानी जाए तो जिंदगी अजाब हो जाती है। मलिका, जितनी मोहब्बत तुम्हें अपने ख्वाबों से थी, उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत मुझे तुमसे है। तुम्हारे ख्वाब तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। मुझे आपकी मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा बस चलता मेरे ख्वाबों पर, तो मैं आपकी मोहब्बत पे कुर्बान कर देती। सब कुछ खोया